जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग डेली की तरह करंट अफेयर के बारे में देखेंगे, जो कि आज 11 जनवरी 2025 का करंट अफेयर होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं जो कि आपके किसी भी वनडे एग्जाम के लिए सफिशियंट होंगे। तो गाइज, इसमें जीके जीएस का भी पोर्शन इंक्लूड है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को समझने के लिए कितने मिलियन डॉलर का पुरस्कार की घोषणा की है? तो $1 मिलियन की पुरस्कार की घोषणा की है गाइस। तो इसका राइट आंसर आप लोगों का ए हो जाएगा। आप लोग लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। देखिए, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार और गूगल क्लाउड ने मिलकर एआई संचालित कृषि नेटवर्क लॉन्च किया है? तो ये काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा गाइस। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रमुख शैक्षणिक मूल्यांकन कार्यक्रम गुणोत्सव 2025 का शुभारंभ किया है? तो इसका शुरुआत असम की सरकार ने किया है। तो असम राज्य सरकार ने ये किया है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पिछले 10 वर्षों में भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो राष्ट्रीय राजमार्गों में करीब 60% की वृद्धि देखी गई है पिछले 10 वर्षों में। तो ये डाटा आप लोगों को याद करना है, क्योंकि ये डाटा काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि जनवरी 2025 में भारत सरकार की प्रमुख योजना उज्ज्वला ने कितने वर्ष पूरे किए हैं? तो उज्ज्वला ने करीब 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं गाइस, जनवरी 2025 में। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में छठा नंबर क्वेश्चन, हाल ही में नई दिल्ली में स्थित एनसीएलटी की प्रधान पीठ में कितने न्यायिक और तकनीकी सदस्यों की नियुक्ति की गई है? तो इसमें 24 न्यायिक और तकनीकी सदस्यों की नियुक्ति की गई है गाइस। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि हाल ही में किस भाषा को आधिकारिक तौर पर शास्त्रीय दर्जा दिया गया है? तो शास्त्रीय दर्जा किस भाषा को दिया गया है? तो ये जानना अब बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। मराठी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा गाइस। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा बीमा सखी योजना शुरू की गई है? तो बीमा सखी योजना कहाँ शुरू की गई है? तो गोवा में इसकी शुरुआत की गई है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, हाल ही में कह रहा है कि हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? तो किसके द्वारा किया जाएगा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि कहाँ पर किया जाएगा। ये राज्य आप लोगों को हमें बताना है गाइस। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर आंसर दीजिएगा, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने इसके बारे में बताया हुआ है गाइस। और ये भी आप कमेंट करिएगा कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कहाँ राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है? तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा गाइस। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कह रहा है कि प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है? तो दिवस के जो चीज़ें होती हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। ये तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को ही मनाया जाता है गाइस। तो आप लोगों को राइट आंसर बी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत का पासपोर्ट कितने स्थान पर है? यानी कि भारत का पासपोर्ट कितने स्थान पर है? तो 85वें स्थान पर भारत का पासपोर्ट है हेनले इंडेक्स के अनुसार। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किस राज्य पुलिस ने अपनी सेवाओं में सुधार लाने के लिए नागरिक प्रक्रिया पहल की शुरुआत की है? नागरिक प्रक्रिया पहल की शुरुआत किस राज्य सरकार ने किया है? तो तेलंगाना की राज्य सरकार ने किया है गाइस। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 23वें दिव्य कला मेले का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो किस राज्य में किया गया है? तो गुजरात राज्य में किया गया है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा गाइस। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हाल ही में भारत में बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत किस देश के 90 मछुआरों को रिहा किया गया है?
तो करीब बंदी जो प्रक्रिया थी, विनिमय प्रक्रिया थी, इसमें बांग्लादेश के करीब 90 मछुआरों को रिहा किया गया है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा गाइस। तो चलिए अब हम लोग स्टैटिक के पोर्शन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि काफ़ी आप लोगों का इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्टैटिक के जो भी क्वेश्चन होते हैं मैं लास्ट में इंक्लूड करता हूँ, ताकि आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए गाइस। अब आगे हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा किस विकसित उन्नत प्रौद्योगिकी वाहन निम्नलिखित में से क्या है? तो रॉकेट इसका प्रौद्योगिकी वाहन है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब आप लोग के कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसरो के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं सोमनाथ के जगह। तो आप लोग उसको बताइएगा, उनके जगह पे किनको लाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इलेक्ट्रिक कार में प्रयोग की जाने वाली बैटरी किसका यौगिक प्रयोग होता है, यानी कि किसका यौगिक का प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, लिथियम का प्रयोग होता है। और कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि लिथियम का भंडार सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया गया है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तरह के लेजर का प्रयोग लेजर प्रिंटर में किया जाता है? तो अर्धचालक लेजर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा गाइस। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हिटलर ने ऑपरेशन सी लान किस देश के खिलाफ चलाया था? तो ये इंग्लैंड के खिलाफ चलाया था। तो आप लोगों को ये बहुत ही हिस्ट्री का पोर्शन है। ऑपरेशन सी लान कहाँ चलाया गया था, किसके द्वारा चलाया गया? तो हिटलर के द्वारा चलाया गया था, इंग्लैंड में चलाया गया था। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा गाइस। आगे हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, सौर ऊर्जा उत्पन्न होती है। सौर ऊर्जा उत्पन्न होती है कहाँ, किससे होती है? तो नाभिकीय संलयन के तहत होती है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा गाइस। तो गाइस, ये वीडियो आप लोगों का कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, और जो भी क्वेश्चन मैंने बताया उसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।